और लोकशाही में कम से कम पब्लिक का ध्यान तो रखना चाहिए। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही दादा आपने, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सुनील जी के पास आता हूँ। सामाजिक बुराइयों को अपराध में कन्वर्ट करके और दंडित करना, ऐसे समाज सुधार कभी भी नहीं हो सकते हैं। और जो रवैया है यहाँ पर, वो चाहे धुबरी डिस्ट्रिक्ट का हो, कोकराझार का हो, या बाकी असम के डिस्ट्रिक्ट्स में हो, और उसके बाद कहना है कि अभी 2000 केस किए हैं हमने, अभी 6000 और कर रहे हैं, हमारा टारगेट 4 दिनों के अंदर 8000 लोगों को आपराधिक मुकदमों के अंदर लपेट के जेल में डालना है या एफआईआर करनी है। क्या इस ढंग से समाज में सुधार लाया जा सकता है? क्या इस ढंग से आतंकित करके, टेरराइज करके, क्या बाल विवाह रोके जा सकते हैं? क्या भारत के बाकी भागों में ऐसे बाल विवाह नहीं होते हैं? क्या बहुत सारे धर्म के एरियाज में सरकार का दखल क्या बहुत जरूरी है? और इस मामले में मुझे याद है कि आरएसएस के मुखिया का यह कहना था कि धर्म के मामले में सरकार अगर स्लो मूवमेंट करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं सभी धर्मों के अंदर जो उनकी अपनी परंपराओं के हिस्से हैं या उनके धार्मिक आदेश हैं, तो वहां पर बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन यहां तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने पॉलिटिकल मीन्स के लिए हम किसी को भी रौंद कर आगे चले जाएं, और जो हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और जो आपकी ऑब्जर्वेशन है सुनील जी। धन्यवाद दिनेश जी। किसी भी सामाजिक बुराई का समाधान केवल और केवल कानून के माध्यम से कभी नहीं खोजा जा सकता, और न कभी खोजा जा पाया है। इतिहास गवाह है कि केवल कानून के बदौलत आप सामाजिक बुराइयों पर नियंत्रण नहीं कर सकते। एक जन जागरूकता की आवश्यकता होती है, और लगातार जन जागरूकता की आवश्यकता होती है। असम में जो कुछ भी हो रहा है वो शुद्ध रूप से राजनीति प्रेरित है। यह इस प्रथा को रोकने की भी कार्रवाई नहीं है। राजस्थान में अक्षय तृतीया के दिन बड़े पैमाने पर उत्सव पूर्वक लोग बाल विवाह करते रहे हैं, लेकिन इस प्रथा को कम करने के लिए, इस प्रथा को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने दखल दिया और यह किया कि उस तरह के मेलों को आयोजित होने पर ही रोक लगाई। वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, राजनीतिक दलों के लोगों ने उन मेलों को ही नहीं होने ये प्रयास किया कि न आयोजित होने पाए। मेला हो जाए और उसके बाद उनकी शादियां हो जाए, फिर उनको आप जेल में बंद कर दें, ये तरीका नहीं है। अगर किसी ने 1 साल पहले शादी कर ली तो आज उनको दंडित करने का क्या औचित्य है? 1 साल पहले अगर कोई आप ऐसे ऐसे आयोजन होने क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं ये आरोप आपके ऊपर लगाया जा सकता कि इस तरह के अपराध अगर आपने 2006 में चाइल्ड प्रिवेंशन एक्ट बना रखा है, तो आपने उस कानून को लागू करने के लिए क्या प्रयास किए? क्या अगर ये शादियां हो रही हैं तो किसी बंद कमरे में हो जा रही हैं? आपको पता नहीं चल रहा है, और आपको पता नहीं चल रहा तो आपका इंटेलिजेंस सिस्टम फेल है। उनको होने मत दीजिए, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप होने के बाद उनको जेल भेजना, अब तक 8000 आपने मुकदमे दर्ज कर लिए, 4000 मुकदमे दर्ज कर लिए, 2000 से ज्यादा लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया। उनमें वो लोग भी शामिल, उनमें बच्चे भी शामिल हैं जिनकी शादियां हुई हैं, और उन बच्चों की उनकी उम्र 18 साल से कम है, तो आप उनको सुधार गृह में भेज दे रहे हैं, माता पिता को आप जेल भेज दे रहे हैं। और ज्यादातर जो कार्रवाइयां हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर है। कोई भी व्यक्ति, दिनेश जी, कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक रूप से जागरूक और आर्थिक रूप से संपन्न है, वह अपने बच्चे की शादी क्यों कर देगा? क्या उन कारणों को नहीं तलाशा जाना चाहिए कि जिनकी वजह से इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं? एक व्यक्ति मेरी जानकारी में नहीं है जो जो आर्थिक रूप से मजबूत है, या आर्थिक संसाधन उसके पास है और सामाजिक रूप से जागरूक है, उससे अपने बच्चे की शादी बाल विवाह में कर दिया हो। मैं तो किसी को नहीं जानता। आर्थिक रूप से मजबूर लोग हैं, इनके पास होता है कि बच्चों की जितनी जल्दी शादी कर दिया जाए कि एक जिम्मेदारी से बच जाए, एक सामाजिक जिम्मेदारी वो भी पूरी कर ले। निश्चित रूप से इस तरह गतिविधियों का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन उन कारकों पे बहस की जा सकती है कि ऐसा हो क्यों रहा है, और उन कारकों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर आप इसको रोकना चाहते हैं, एक माहौल बनाना चाहते हैं आप अपनी कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए, कि आप अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वो बात अलग है। आप अपने राजनीतिक हित साध लीजिए, लेकिन इससे कहीं नहीं ये परिलक्षित नहीं होता कि सरकार इसको रोकना चाहती है। अगर यूनिसेफ बहुत समय से वहां सक्रिय है असम में, बहुत जमाने से, और वहां पे उन्होंने मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य 2 कार्यक्रम चलाते हैं। आगे बढ़कर के सरकार उनको सहयोग क्यों नहीं करती? उस कार्यक्रम के तहत उन लोगों को जागरूक करने, उनको पुनर्वासित करने, आर्थिक रूप से संपन्न करने और शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास क्यों नहीं करती?
उस कार्यक्रम में सहयोग क्यों नहीं करती है जिसके बल पर आप इस पूरे के पूरे इस सामाजिक कुरीति को आप रोक सकते हैं? वो तो आप नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा जो वहां पे माइनॉरिटी यूथ एसोसिएशन है, इसने भी सरकार को कई बार इस तरह के ज्ञापन दिए हैं कि इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाया जाना चाहिए। आप उसमें भी पहल नहीं करते। अगर सरकार की संस्थाएं उन स्वयंसेवी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा बाल विवाह को रोकने या कम उम्र के विवाह को रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें सरकार का क्या योगदान है? क्या केवल आप जिन अभिभावकों के वो बच्चे हैं उनको आपने गिरफ्तार करके भेज दिया, ये कोई समाधान तो है नहीं। और अगर ठीक, अगर ये भी है कि अगर दो बच्चों ने अपनी सहमति से माता पिता की रजामंदी के बगैर शादी कर लिया, उसमें माता पिता क्यों जेल भेज देंगे आप? किस कानून का आप पालन कर रहे हैं? क्या ये लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं है? अगर उस शादी को कराने के लिए माता पिता ने कोई कार्यक्रम आयोजित किया हो, लोगों को सामाजिक रूप से कोई जलसा आयोजित किया हो, तो चलिए आपने प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट का उन्होंने उल्लंघन कर दिया। लेकिन दो लड़के अपनी मर्जी से अपने कार्य क्षेत्र में जहां काम कर रहे हैं उन्होंने शादियां कर ली, तो उसमें माता पिता कैसे दोषी हो गए? किससे जांच कर लिया उनकी? अब बिना जांच की आपने ऐसे क्यों कार्रवाई कर दे रहे हैं? ये इस तरह से आप सामाजिक बुराइयों को रोक नहीं सकते। यह केवल सत्ता में रह करके कानून का उल्लंघन है। अब बिल्कुल पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन कैसे मान सकते हैं? अगर दो बच्चों के असम सरकार कह रही है हम पॉक्सो लागू करेंगे, दैट इज वेरी शॉकिंग, सरप्राइजिंग। तो ये तो अब ये न्यायालयों में मामला जाएगा, तब और बातें खुलेंगी। लेकिन ये प्रश्न एक गलत तरीका है। ये तो नियमों का उल्लंघन, सत्ता का दुरुपयोग, राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग, सब कुछ इसमें आप, और निश्चित रूप से इन चीजों को करके आप इस तरह के सामाजिक कुरीतियों को रोक नहीं सकते। कभी नहीं हुआ है। कहां आप या देश के पूरे देश में इस तरह का प्रतिबंध है बाल विवाह पर, या जो शादियों के निर्धारित उम्र के विरुद्ध अगर आप बच्चों की शादियां करते हैं उस पर निषेध है, कानूनी रोक है? तो क्या पूरी तरह से रुक गया? ये नहीं रुक पाया। समाज के देश के कई हिस्सों में इस तरह के कार्यक्रम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप केवल जन जागरूकता के अलावा और सरकारी जो सामाजिक स्तर पे सामाजिक संगठनों के द्वारा, स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा जो इन गतिविधियों को रोकने के लिए एक प्रयास किए जाते हैं, उन प्रयासों में सरकार अपनी सक्रियता की बदौलत आप इसको रोक सकती है। और सबसे बड़ा सवाल है इसमें सरकार की नीयत पे इसलिए संदेह होता है कि इस तरह की शादियां होने क्यों दी गई? उसी समय रोक दीजिए आप ना, कि नहीं आप शादी नहीं कर सकते। आप उस तरह समझा के बुझा करके लोगों को, अपने सामाजिक लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके, वो भी एक तमाशा नहीं होना चाहिए कि आप केवल दंडित करने के नाम पर आप इस तरह की गतिविधियों को रोकें। समाज को इन्वॉल्व करके आप इस तरह की शादियों को मत होने दीजिए। लेकिन जब शादी हो गई है तब आप उस मौलवी को उठा के जेल में भेज दीजिए, या वो पंडित जी को जेल में भेज दीजिए जिन्होंने मंत्र पढ़ा हुआ जाकर के। कौन सा तरीका? किसी सभ्य समाज में ऐसा हुआ है क्या? ये तो संभव नहीं। कई काजी और कई पंडितों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है वहां। तो वही मैं कह रहा हूँ, काजी हैं, मौलवी हैं, पुजारी हैं, पंडित जी लोग हैं जो शादी विवाह कराते हैं, उस सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। 2000 से अधिक मुकदमे, इतना बड़ा राज्य थोड़े है वो, और एकदम अभियान चला हुआ है। आप 23, आप सोचिए आप किस बड़े पैमाने पर 23 जनवरी को आपने यह कानून बनाया, एक कैबिनेट ने निर्णय लिया। 2006 का आपका कानून है चाइल्ड प्रिवेंशन एक्ट। क्या कर रहे थे आप? 16 साल तक आपने लोग समाज में जन जागरूकता के लिए क्या किया? चलिए मान लीजिए कि आप 16 साल से सत्ता में नहीं है, जितने दिनों से आप सत्ता में, पिछले 5 साल में, 6 साल में आपने कौन सी कार्रवाई की? सवाल है कि सामाजिक जागरूकता के बगैर, सामाजिक जागरूकता भी सरकार का दायित्व है, समाज के लोगों को इन्वॉल्व करना, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना कि एक परिवेश बनाए, एक माहौल बनाइए किस तरह गतिविधियां हो। आखिर अगर आप लोगों को दंडित करने के लिए, उन लोगों की पहचान करने के लिए जो इस तरह की शादियों में शामिल हैं, उन्हीं लिए समाज से तो पूछ रहे हैं यार, कि किसी ने आपके खिलाफ, आपके आगे एफआईआर दर्ज कराया। आप अपने अपने सूत्रों से, अपने अपने मुखबिरों से लोगों का नाम पता कर रहे हैं और उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं। तो सवाल है कि समाज के उन्हीं लोगों का उपयोग करके आप माहौल बनाने के लिए क्या किया? इस तरह की गतिविधियों को अगर सरकार ने रोकने के कौन से प्रयास किए? दंडित करना प्रयास नहीं है,
समाज में भय पैदा करके कोई भी सामाजिक अपराध रोका नहीं जा सकता। जी, केवल और एक जागरूकता केवल पर ऐसी गतिविधियों को रोका जा सकता है जिसमें सरकार की बड़ी भूमिका हो सकती है। केवल सरकार की नहीं, समाज के जो लोग हैं उनको जो इसमें भागीदार हैं उनका उपयोग करके किया जा सकता है। और अच्छी बात है कि आसाम में इस तरह के संगठन सक्रिय हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय यूनिसेफ जैसे संगठन भी सक्रिय हैं, उनका सरकार उपयोग कर सकती है। और इस तरह की गतिविधि, इस तरह के दंडात्मक कार्रवाइयों का समर्थन नहीं किया जा सकता। यह सब समाज में एक अच्छी सरकार द्वारा, जिम्मेदार सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई नहीं है। जी, जी बिल्कुल।